लगाने का, दिमाग लगाने का, उसके पास तुम शरीर लगाओ अपना, चलो गया। तो वो दिमाग लगाओ, लेकिन वो दिमाग लगाते लगाते कैसा गुजराती के लोग, गुजराती क्या करते हैं, चला इधर ये काम करते क्या, इधर कम काम करते रहेगा तो दूसरा पार्ट जो का हजाम का देखो सबसे बेस्ट उदाहरण बोलेगा तो एक हजाम आएगा ना, दूसरा आएगा, पहला आएगा ना दाढ़ी बनाने को, उसके दाढ़ों की तो साबुन लगाएगा, ऐसा साबुन लगा दी, पानी लगाएगा, पहले तो बाजू वाले को पटाएगा, बोले आप किधर गए थे, काय को गए थे, वो बोले वो थोड़ा ऐसा मुंडी इधर करेगा, ऐसे इधर करेगा, वो उसका मुंडी आड़ा टेढ़ा करेगा, लेकिन उसको पटाएगा पहले, क्योंकि वो भाग नहीं जाए। देखो उसका दिमाग किधर रहता है, अपन कैसे नहीं, वो उसका देखो उसका दिमाग कैसा, देखो कभी भी तुम हजाम के दुकान में जाएगा तो उसका देखो दिमाग कैसे देखो, वो बोलेगा अरे हो गया 2 मिनट, अभी इसका हो गया, साबुन लगा अभी क्या, 1 ब्लेड मार देगा हो जाएगा तो लेकिन वो दिमाग से पटाता है उसको। वैसे तुम लोग भी ऐसा करने का, कभी भाई एक काम कर रहे हैं, चालू है काम हो रहा है, तो दूसरा आधा इसको पकड़ने सा, हाँ महाराज आपके इधर कल आ जाता हूँ, अभी हो गया है, ये काम हो गया, अभी क्या है, वो साधु महाराज करता है चला तो ऐसा होना ऐसा होना ही मांगता है। लेकिन कला चाहिए ना भाई। नहीं ऐसा होना मांगता है, नहीं होएगा तो क्या करें, तुम्हारा काम हो जाएगा, क्या है भले कि उतना तो बोले पॉलिटिकल आना मांगते नहीं पॉलिटिकल आएगा तो तुम पेट नहीं भर सके, बोले अगर हाँ पेट नहीं क्यों नहीं भरेगा महाराज, जो भगवान ने जिसको दिया है वो तो उसको करेगा महाराज। तो ये इसके अंदर ये बहुत बड़ी बात है, बोलेगा जो बोलते कि सृष्टि का ये किसके लिए, जो बोले कि शास्त्र की जिसको भाषा बोलते हैं, जिसको सृष्टि का उत्पत्ति कैसा होगा, कैसा उसका प्रलय होगा, ये जो है ना खाली वो जो बोलते कि जो सन्यासी आदमी रहता है वो ये नहीं इसका दृष्टांत देगा उसका दृष्टांत देगा, वो नहीं करेगा, वो ये व्याकरण की भाषा करेगा, व्याकरण की करेगा, वो सन्यासी व्याकरण करेगा। वो साधु रहेगा, वो बोलेगा राम ने ऐसा किया था, वो भरत ने ऐसा किया था, वो कृष्ण ने ऐसा करेगा, ये सब वो सबको पढ़ा, ये इधर का ये जो संसार के अंदर जितने जन्म लिया उसका वो उदाहरण देगा, उसको पढ़ समझाते रहेगा। लेकिन जो सन्यासी रहेगा वो व्याकरण के इधर रहेगा, तुमको वो कैसा करने का, क्या किससे क्या हो रहा है, किससे क्या हो रहा है, ये एक कैपेबिलिटी उच्च लेवल की बात। अभी तुम लोग पढ़े लिखे हो तो उच्च लेवल की बात करो ना, ये गंदम की में क्यों पढ़ रहे हो, उच्च लेवल की बात करो। बोले कहते बड़े आदमी बोले कोई, अरे बड़े आदमी के साथ वो गाली भी खाएगा तो आदमी सुधर जाता है, साला बोला इंसान गधे के साथ गद्दार रहेगा तो वो लात खाएगा, चलो किसी विद्वान के साथ वो बातचीत करो, चलो वो गाली भी देंगे तो उसमें भी कुछ निकलेगा। शिवा नहीं का लगता है महाराज को उड़ी मारता है इतना बड़ा, अरे देखिए करते बिल्ली देगा, बिल्ली इतना बड़ा, बिल्ली किधर से आएगा, बिल्ली है ही नहीं तो। नहीं है अपने पास बिल्ली नाही. अच्छा वेदांतातले हे तिला हा माया, वेदांत तिला माया म्हणतात, असे म्हणतात की असे हे की वर्णन करावे, अज्ञान ही जे ते हेच होय, अज्ञान जे ते हेच आहे, हे धनंजय आपल्या हा आत्मस्वरूपाचे आपणास जे विचार पटतो तेच बघा, आपल्या आत्मस्वरूपाचे हे आपणास जो विचार पडतो तोच या हा अज्ञानाचे रूप होय, आणि या हा अज्ञानाचे आणखी एक लक्षण असे आहे की आत्मस्वरूपाचे विचार केला तर तो दिसत नाही। आत्मा कसा आहे, आत्मा दिसतो का, आत्मा दिसत नाही, मग तो त्याचा विचार कसा करायचा, तो नाशिवंत आहे का शाश्वत आहे का, हे आहे त्याचा विचार केला पाहिजे, केला तर तो दिसत नाही, ते दिसत नाही ती वस्तू खरी आहे का, मग दिसत नाही, आत्मा दिसत नाही म्हणजे माणूस जिवंत आहे ना महाराज, असं कसं म्हणते, विश्वास करना पड़ेगा। हाँ विश्वास करना पड़ेगा, आवाज दिखती नहीं लेकिन लगती तो है ना, ये ऐसा बात होना, ये कुछ बात के अंदर दम होना होता है। ये क्या सारा किचड़ के अंदर हाथ डालो, अपना भी हाथ गंदा, सामने वाले को भी विचार भी सामने वाले का नहीं, वो क्या होता है कि ये क्यों होता है ऐसा महाराज, कि ये जो इधर लोग जो आते हैं ना, जो वो लोग के अंदर जो बोलते कि क्या बोलते हैं उसको, वायरलेस क्या बोलते हैं उसको, जो
ऐसा कोई तो बोलते हैं जो क्या अभी आदमी को अभी नहीं क्या बोलते थे, तुम मेरे से अटैचमेंट मत करना, तुम जरा दूर खड़ा रहना। जो आदमी के अंदर के जो संस्कार, जो बोले हवा, जो विचारधारा जो आती है, और बोलते हैं विचारधारा, आपने वो इंग्लिश में बोलेगा और कुछ हो जाएगा। तो विचारधारा मराठी के अंदर हिंदी के अंदर के एक शब्द है विचारधारा। वो आदमी के अंदर की विचारधारा अपने अंदर उसके अंदर घुसवा है। जैसे वाइब्रेशन, जिसको वाइब्रेशन बोलते कि उसका बुद्धि का वाइब्रेशन है, दूसरे के इधर की बोलते जैसा उधर से उसकी बुद्धि के ऊपर परिणाम हो जाता है। जैसा कोई इधर का अगर इधर को तुमको भगवत चिंतन करने का है तो इधर का पहला परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन से परिणाम आदमी के बुद्धि के ऊपर होता है। अगर इधर सब फिल्म सिटी का लगाएगा पोस्टर तो आदमी के ऊपर वही परिणाम हो जाएगा। हाँ, परिणाम होने के लिए बुद्धि के ऊपर परिवर्तन होने के लिए परिणाम होना जरूरी है। इधर हमेशा भाव भक्ति करने के लिए, इधर पूजा पाठ करने के लिए हमेशा कोई नहीं कोई तो दिया जलता रहना मांगता है, भगवान के सामने की अगरबत्ती जलना मांगता है, क्योंकि वो जगह के अंदर जो वाइब्रेशन जो वातावरण है पवित्र हो जाएगा तो आदमी की बुद्धि के अंदर वो विचारधारा नहीं आएगी। इसके लिए गंदा जाने के लिए वो तुम जो पब्लिक के अंदर जाते हो, जो समझो पब्लिक के अंदर जो समझो ये मोबाइल भी एक ऐसा गंदी चीज है ना, उसके अंदर भी अच्छा भी आता है बुरा भी आता है। जो तुम्हारे अंदर है कि यूज करने का क्या है वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर उसके अंदर दूसरा ही गलत चीज देखेगा तो अच्छा चीज को खराब कर देते। अच्छी बुद्धि वाले को भी अगर गलत उसके अंदर देखेगा तो उसका विचार खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। सोते समय बोलो अभी ये अकेला आदमी है तो नहीं बोलते, कोई बोलता नहीं यार देखो क्या होता है उसमें, लेकिन देखने से महाराज बुद्धि के ऊपर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आदमी की विचारधारा बदल जाती है। इससे चले कि देखना गलत है, देखने से अच्छा आदमी कोई बोलता है अरे बुरा देखो, बुरा देखने से अच्छा किया वो उसका पश्चाताप नहीं, देखने से पश्चाताप ज्यादा होते। ऐसा है कि इसके लिए समय, विचार और संघर्ष से जो वातावरण बोलो, एक दूसरे जो बोलता है कोई बोलता है किसी का अन्न भी खाने से आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, किसी के हाथ का पानी भी पीने से तुम्हारी विचारधारा बदली हो जाती है। एक तो अपने महाभारत के अंदर एक उदाहरण आया है कि जरासंध का मुकुट कि परीक्षित राजा ने उसके वो खजाने के अंदर था, वो खजाने के अंदर का वो मुकुट बोला हम अपने खजाने में क्या क्या है, सोना चांदी कितना है। वो खजाने का दरवाजा खोला, देखा तो वो मुकुट अच्छा दिखा। तो जरासंध का मुकुट था, उसको मालूम नहीं था राजा को। वो जरासंध का मुकुट उठा के अपने सिर में डाल दिया तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अपन सुनने से क्यों नहीं होता है महाराज, वो खाली मुकुट पहनने से वो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो अपन तो सुनता है वो और देखता है भी, कैसे बुद्धि नहीं भ्रष्ट होएगा महाराज। इतिहास साक्षी है ना कि अपन इधर का कोई गलत कोई अपने हाथ से कोई बना के ये कर रहा है क्या, नहीं कोई महाराज इधर बना की बात दूसरे की उल्टी फुल्टी बता रहा है। इतिहास के अंदर है ना, जरासंध का मुकुट परीक्षित राजा ने अपने सिर के अंदर डाल दिया तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वो शिकारी में चला गया। शिकारी में चला जाने के बाद वो ही राजा ने एक साधु के गले में मरा हुआ सर्प उसके साधु के गले में डाल दिया। बोलता है मैं राजा हूं, मेरा राजा का सम्मान करना मांगता है। ये साधु बोला ऐसा कैसा ध्यान लगा के बैठा है। और वही बोलता है शुक्राचार्य ने, बोलता है शुक्राचार्य उनके लड़के ने बोलता है मेरे बाप के गले में सर्प मरा हुआ किसने डाला। वो ही बोलता है 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगा। काम बन गया ना महाराज। आदमी देख के इतना बोलो ऊंचा उसकी विचारधारा बदली हो जाती है। आदमी भी कोई ऐसा उसके अंदर वो बोलता है मोबाइल के अंदर कोई ऐसा गेम आया है कि आदमी खुद का हाथ से खुद के चाकू लेके खुद की नस काट डालते। इसको जितो
माइंड को बोलता है कि ये करने का, माइंड वॉश। तुम्हारा दिमाग का वो मुझे तुम्हारे हर बार तुमको टोचते उसको बोले मैं गलत हूँ तो गलत हो जाएगा। उससे अच्छा मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान की भक्ति करेगा। कोई इधर जितने साधु संत है बोलो उनका विचारधारा मैं मेरे दिल के अंदर लेगा, मैं मेरा कोई जीव का मैं मत्सर नहीं करेगा, कोई जीव के साथ द्वेष नहीं करेगा। आदमी तो आदमी खुद का भी उद्धार करेगा और दुनिया का भी उद्धार करेगा। ऐसा आदमी के अंदर वो उसके अंदर संस्कार डालना पड़ेगा, चाहे अपना लड़का रहो चाहे लड़की रहो, तो उसके अंदर वो विचारधारा डालेंगे तो खुद का भी उद्धार करेगा। अंदर का बंद करो गुरुजी। हाँ, वो भी बंद कर ही दो ना, उससे कुछ तभी विचारधारा बदली होगा। इसके लिए तुमको सत विचार सुनना पड़ेगा, साधु संघ का मार्ग अपनाना पड़ेगा। जब भी ये वाला बंद ही कर दो चलेगा, तुम्हारे जीव का कल्याण तुम कर सकेंगे। नहीं तो तुम ये दुनिया के अंदर ये सब बाजार है ना, ये बाजार के अंदर सब भरकटते जाएंगे और खुद का तो नहीं, गोल गोल घूमते रह जाएंगे और अधोपतन हो जाएंगे। हाँ, तो पता नहीं, जिंदगी गुजर जाएगी। हाँ। वो जल्दी उतर गया। अभी ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। कई दिनों से हो रहा है। या मायेच्या हे बुद्धिमान राजा अर्जुन, हा वेदातले तिला हा माया असे म्हणतात। असे हे किती वर्णन करावे। अज्ञान जे ते हेच होय, अज्ञान त्याला हेच म्हणावे। हे धनंजय, आपल्या हा आत्मस्वरूपाचे आपणच जो विचार करतो तोच ह्या अज्ञानाचे रूप होय। हे ज्ञानाचे आणखी एक लक्षण असे आहे की आत्मस्वरूपाचे विचार केला तर तो दिसत नाही। आपण आपला विचार केला तर तो माणूस पहिला काय म्हणतो, पाप काय आहे पुण्य काय कुठं दिसतंय। आता जर बघायला खरं काय खोटं काय, काय माणूस म्हणजे काय 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 कुठं आहे प्रमाण, काय चांगलं काय वाईट काय, आता म्हणतो करूया खाऊया बघूया पण त्याच्यामध्ये ह्याच्यामध्ये आपण आपला विचार वेगळा होईल, शास्त्राला सोडून जायचं। त्याचप्रमाणे दूध मिळाले असताना दुधाचे साई दिसते व दूध ढवळले असतात दिसत नाही। दुधावरती साई अग्नीवरती तापल्याच्या नंतर त्याच्यावरती गरम झाल्याच्या नंतर उसके ऊपर दिखता है कि साया आ गई। अगर उसको हिलाएगा तो वो साई टूट जाती है, नष्ट हो जाती है। आदमी अगर विचार करेगा तो विचार की धारा तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। अगर तुम्हारे अंदर विचार गलत सही गलत आ जाएगी तो वो जो तुम लक्ष्य बांधेगी वो लक्ष्य वो निकल जाएगा, जो विचारधारा वो नष्ट हो जाएगी महाराज। इसके लिए तुमको पहला वो पक्का करना पड़ेगा महाराज, उसको पक्का करना पड़ेगा। नहीं इतना सही नहीं होता है। हाँ, जीवनामध्ये जागेपणा नाहीसा व स्वप्न नाही। हे बघा, जीवनामध्ये जागेपणा बी नाही आणि स्वप्नपणा ही आत्महा स्वस्वरूप स्थिती नाही। असे गाढ सुसुप्ती जसे असते। आदमी सोने के बाद 2-3 अवस्था बन जाती है। एक तो पहला वो जागृत अवस्था रहती, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था। ये उसके अंदर आदमी के जब गाढ़ निद्रा हो जाती, जब भी वो खाली आत्मा उसके अंदर ये भ्रमण करती रहेगा। उसका आत्मा जो है ना खाली उसके अंदर वो श्वासोच्छ्वास खाली चलता रहेगा। लेकिन तुम सुसुप्त अवस्थेमध्ये जाएगा ना एकदम, तो उसके अंदर स्वप्न अवस्थेमध्ये आदमी जागा न सोया है, दोनों अवस्थे में बीच में रहता है। सुसुप्ति अवस्थी रहता है, उसको कुछ नहीं, वो फिर उसका आत्मा एकदम ही होता है, खाली श्वासोच्छ्वास। वही आदमी महाराज दूसरे तीसरे अध्याय के अंदर मेरे दिमाग के अंदर तर्क करता था। मैं बोला ये मेरा हाथ है,
मैं मेरा हाथ कभी भी उठा सकता हूँ, उठ गया ना, मैं उठाया जब भी उठाया, मैं बोला भगवान कैसे बोलते हैं कि मैं जब मैं सब कुछ करता हूँ, ये तो मैं कर रहा हूँ। तो उसके अंदर दृष्टांत देते देते ऐसा एक दृष्टांत आ गया, तुम सोने के बाद जो प्रक्रिया होती है उसको कौन करता है? तुम तो सो गया, तो भी सांस चलती रहती है। तो सांस चलती रहती है, सांस चलती रहती ना, वो जो चलती ना वो मैं करता हूँ। वो जो सांस चलती रहती ना, वो जो चलती है वो भगवान बोलता है मैं करता हूँ। तुम सो गए ना, अरे तुम सो गए तो तुम्हारी प्रक्रिया नष्ट हो गई, वो जो चलती है ना वो मैं करता हूँ। उधर बोलता है भगवान मैं है। आया क्या ध्यान? हाँ मैं भी बोला था ऐसा है, मैं बोला हाँ ये बात तो मानना पड़ेगा। जब भी कोई मूर्ख आदमी रहता है, अरे मैं तो सब करता हूँ, तो नहीं सब करता था ना, बोलता ये कैसा होता है? वो खुद का प्रश्न खुद को पूछेगा जब भी उसको मालूम पड़ता है ना, हाँ ये बात सही है। जैसा कोई कालिदास को बोला था, कालिदास वही ढाल के बैठ के उसको काट रहे थे, तो बोलता है ये सत मूर्ख है, तो बोलता है यही मूर्ख है, अभी इसको ही पकड़ के लेके जाएंगे। कालिदास को, तुलसीदास को नहीं, कालिदास को वही हम बोले ना, कालिदास को है। हाँ, तो उसी को बोलते नहीं सबसे बड़ा मूर्ख यही है, बोलते इसको ही पकड़ के लेके जाओ, इसके साथ उसको राजा की लड़की की शादी करेंगे। क्योंकि उसको सुंदरता का घमंड था और विद्युता का भी घमंड था। तो जो नहीं वो उसी के अंदर एक वो जो जिसने लेके गया, जो बड़ा, तो वो जो लेके गया ना, उसको पकड़ के लेके गया ना, वो ब्राह्मण लोग ने, जो ब्राह्मण के अंदर वो जो व्रत था ना, तो वो व्रत जो था ना, तो बोलता ये इसको क्यों लेके जा रहा हो, तो इसको लेके जाके साला वो सुधारेगी इसको, तो उसने इसको ठुकरा दिया। आया ध्यान में तुमको कि ये अपना पति मानेगी, अगर पति मानेगी कि मेरा पति इसको गुणवान होना मांगता है, विद्यावान होना मांगता है, ये समझ के उसको सुधारेंगे, तो साला इसने तो उसको ठुकरा दिया। बोलता ये तो बेवकूफ है। आदमी बने बने मूर्ति को कोई भी पूजा करती है, लेकिन कोई रास्ते के ऊपर का पत्थर उठा के ला के उसको मूर्ति बना के उसको पूजेगा, तो उसको मानते हैं कि हाँ ये आदमी सही है। अरे पंडित को कोई भी पंडित बना सकता है महाराज, उसमें क्या है? कोई अनपढ़ रहे, कोई गवार रहे, उसको ला के फिर कोई साधु संत बोलते नहीं इसको ही बोलिए साला, ये इसको ही महाराज बनाने का। तो तुकाराम महाराज सरी के आदमी बोलते हैं कि हम गधा रहेगा तो वो गधे को भी घोड़ा बना सकते। वो साधु के अंदर पावर होती है महाराज, सामान्य पावर नहीं। वो ज्ञानेश्वर महाराज ने, एक लड़की थी, वो मारवाड़ी देश में चले गए थे, एक रानी को सब लड़की तैयार होती थी, 5-6 लड़की हो गई, 7वीं वो और रानी जो गरोदर रह गई, तो राजा ने बोला अब की बार अगर लड़का नहीं होगा था तेरी मुंडी तुम मार लगे, तेरे को तलवार से मुंडी काट देगी। रानी डर गई। रानी डरने के बाद बोलता, लेकिन उसकी जो दासी थी होशियार थी, अभी 7वीं बार में लड़की हो गई, बोलती क्या करेगा? बोले उसको कपड़ा पहनाओ। बचपन से उसके शादी होने तक उसको कपड़े पहने। बोला क्या कि वो ब्राह्मण को बताया कि रानी ने ऐसा बोला कि उसको बोला कि जब तक इसकी शादी नहीं होती तब तक इसका मुंह देखने का नहीं तो बोलता बाप उसका मर जाएगा। जब पैदा हो गई तो बोलते क्या हो गया? महाराज बोलते लड़का हो गया, लड़की हो गया, लेकिन राज के अंदर मालूम सबको करा दिया कि लड़का हो गया। दासी का दिमाग था। अभी बोला शादी भी हो गई, शादी दोनों की शादी हो गई। अभी वो शादी होने के बाद वो माँ के सामने गई, जो उसकी माँ के सामने वो जिसको लड़का समझ के गई, बोलती मेरे को तुमने लड़का बना के इतने दिन क्यों रखा? तो नहीं, बोलती तेरी माँ जिस दिन तेरे को जन्म देता था उस दिन ही तेरा बाप मेरा गला काट डालता था, इसके लिए तेरे को लड़का बना के रखा। अभी क्या करेगा? अगर राजा को मालूम पड़ जाएगा तो माँ को मार डालेगा। रातों रात महाराज उसने कपड़ा पहना, घोड़ा तो लिया, उसको घोड़े का तो राजा का लड़की तो था भाई, उसको सब ज्ञान था। रातों रात टाप मार दिया, जंगल में निकल गया। और जंगल में निकल के जाने के बाद वही मारवाड़ देश में संत ज्ञानेश्वर महाराज यानी एकनाथ ये नामदेव महाराज वो तीर्थ यात्रा में जा रहे थे। वो बोला चला अभी तो अपन मरने का तो है, अभी कोई साधु संत है उसका दर्शन करेगा तो कोई तो अपना उद्धार हो जाएगा, तो कोई होने का हो जाएगा।
तो उसके बाद में उसने ऐसा वो लड़की ने पैर पकड़ा तो बोला तुम बोला पुत्रवती बोला ऐसा उसको लड़के का जो आशीर्वाद देते हो ऐसा आशीर्वाद दिया। तो मतलब मैं लड़की हूँ, अरे लड़की हूँ कैसा, मैं लड़के का आशीर्वाद दिया, लड़की कैसी हो सकती तू लड़की नहीं लड़का ही है, देख तेरे के अंदर। तो उसने अपने अंदर देखा तो मतलब मैं लड़का ही हूँ। तो साधु के अंदर ये पावर रहती है महाराज। भगवान ने राम ने तो वो शीला को पहले से उसके अंदर लड़की थी, औरत थी। वो जो अहिल्या को जो थी जी, वो मध्य गौतम ऋषि की पत्नी, तो वो शाप के कारण वो लड़की बनी थी, वो शीला बनी थी, पत्थर बनी थी। तो वो शीले के अंदर पहले से औरत थी, लेकिन ये पहले से लड़का है ना, लड़की थी ना हमारा, उसको लड़का बना दिया। ये चमत्कार, ये कर्तृत्ववान शक्ति जो भगवान के अंदर बोले साधु के अंदर जो है ना, जो आघाटी शक्ति साधु उसके अंदर एक है। उसने तुकाराम महाराज किसी संत का वही संत का हिस्सा वो ऐसा करते कि बोलते करीब तुम जो नए अगर जो मन में आ गया साधु ने ये आदमी का उद्धार होना मुद्दा क्यों नहीं हो जाएगा, लेकिन सामने वाले कभी उसके ऊपर विश्वास मांगे। अगर पत्थर के अंदर भगवान प्रकट हो सकता है तो जीता जागता आदमी के अंदर भगवान क्यों नहीं आ सकते। लेकिन वो आदमी उसके ऊपर विश्वास होना मिलता है। पत्थर के अंदर भगवान कैसा प्रकट होता है कि पत्थर हलता नहीं, कुलता नहीं, कुछ नहीं करता है। जैसा उसको मारेगा, जैसा उसको आकार देगा, वैसा वो बनते जाता है। इंसान क्या करता है, अपना बुद्धि दौड़ता है। पत्थर दौड़ता है क्या, पत्थर कुछ हालचाल करता है क्या, आदमी को बोलेगा ऐसा तुम पढ़ा रहे, डॉक्टर बोलता है वैसा, वो वैसा करता है। लेकिन संत बोलेगा वैसा नहीं करेगा ना, वो अपना दिमाग अलग से लगाए। महाराज वो पहले से दूध है महाराज, वो दूध के अंदर दूध गर्म करो, दूध है वो तिथे दूध है। आदमी भगवान वो जैसा संत बोलेगा, जैसा गुरु बोलेगा वैसा ही करेगा तो इंसान भगवान बन सकता है। तुम्हारा दिमाग उसके पास दौड़ाओ मत, तुम्हारा दिमाग उधर लगाओ मत कि नहीं मैं, वो आदमी तरक करता है, मैं करता हूं।